हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेएनसी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम राज्य पात्रता परीक्षा सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस संपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एमपी सेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं कि एमपी सेट के बारे में सारी डिटेल्स क्या क्या है। यहाँ एग्जामिनेशन जो है वो आपका डेट अभी नहीं आया है, लेकिन फॉर्म को आप फिलअप करना कल से स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट होगा वो 20 अप्रैल होगा, यानी 21 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट है आपका भरने का। और आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है वो 20 है, यानी कि 24 तक आप इसको हर हालत में, यानी कि 20 अप्रैल तक भर दीजिएगा। इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो जैसे कि मैंने बताया घोषित नहीं है। अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और SC ST या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग EWS या दिव्यांग कैटेगरी है तो उनके लिए 250 रुपीज है। और जो भी अन्य श्रेणियां हैं और मध्य प्रदेश से बाहर से हैं, अगर आप बाहर से हैं किसी भी अदर स्टेट से हैं तो आपको 500 रुपीज यहाँ पे देना पड़ेगा। और विलंब के साथ यहाँ पे 3000 रुपए, अगर आपने पहली बार नहीं भरा है और उसको लेट भरेंगे तो उसको 3000 रुपीज, और फिर दूसरी बार अगर आप विलंब से भरते हैं तो इसके 25,000 रुपीज आपको इसके देने पड़ेंगे। सो बेस्ट है कि आप इसको टाइम से जरूर फिल कर लें। यहाँ पे जो राज्य पात्रता परीक्षा होगी वो OMR आधारित ऑफलाइन पद्धति में होगी, यानी कि जिस तरह से आप नेट का देते हैं वैसे नहीं है, और यहाँ पर जो होगा वो ऑफलाइन होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो 20 सब्जेक्ट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा है, और 2 पेपर है वो है आपका, जैसे UGC नेट में पहला पेपर आता है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वही होगा, और सेकेंड पेपर आपका जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका है वही है। आपका अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप MP से हैं या MP के आसपास किसी भी स्टेट से हैं, और अगर आपको लगता है कि कभी भविष्य में मुझे MP जॉब करने जाना पड़े तो मैं जा सकता हूँ, तो आप इसको फिल कर दीजिएगा। तो सेट क्वालिफाई अगर आप वहां पे कर लेते हैं तो आपको ये फायदा होगा कि MP के अंदर अगर कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आएगी तो आप उसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो जाएंगे। और ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा चांस है जो लोग ऑनलाइन मोड पे, जिनको पेपर करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पे ऑफलाइन पे आराम से जाके पेपर को कर सकते हैं। इसके यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट जानने से पहले आप न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है कि आपका 50% और 55% जो रहता है आपका PG में, आपका 55% या 50% प्लस, जो लोग यहाँ पर रिजल्ट के लिए प्रतीक्षारत हैं या जिनका अभी परिणाम आया नहीं है, जो अभी अपियरिंग में है, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर किस तरह से रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर सेम वही बिल्कुल नेट वाला ही है कि यहाँ पे जो 6% होते हैं वही लोग क्वालिफाई करते हैं। देख लीजिएगा, अगर आप यूपी से हैं तो आपके नियर, आप इसमें ये देख सकते हैं कि सपोज आप यूपी के हैं तो यूपी से नियर ग्वालियर सपोज पड़ रहा है, या आपके पास कोई रीवा पड़ रहा है तो, या सागर पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे मुंबई से या महाराष्ट्र से भरता है तो रतलाम उसको पास पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर कोड को चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा यहाँ पे पास पड़ेगा। यहाँ पे हम पैटर्न की बात करें तो जो पहला पेपर आने वाला है वो असामान्य है, और यहाँ पर जैसा आपका UGC नेट के 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के लिए होता है, और दूसरा जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे उसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल जो होगा वो 3 घंटे का होगा, और इसका जो टाइम है 180। अब आप देखिए कि कितनी अच्छी बात इन्होंने की है। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में 2024 से पूर्व UGC नेट, CSIR नेट या मध्य प्रदेश स्लेट सेट के जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024 से तो आवेदन न करें। ऐसा पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है और 5 वर्षों तक आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा गाइस कि नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा, और जो लोग बार बार पास कर लेते हैं उस चीज पे रोक लगाई जा सकती है। ऐसा UGC नेट में भी अगर हो जाए तो ये चीज बहुत अच्छी होगी, और इससे क्या होगा कि वो स्टूडेंट जिनको एक बहुत ही टफ कंपटीशन मिलता है उसमें कमी आ सकती है। अब हम सीधा बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में। तो किन सब्जेक्ट्स में ये होने वाला है, हम सब, पहला पेपर सबके लिए अनिवार्य है। दूसरा है जिनको केमिकल साइंस जिन्होंने लिया है तो इनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो है, जो PG में, अगर आपने केमिस्ट्री में PG किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है, फिजिकल केमिस्ट्री में किया है, इनमें से कोई भी अगर आपने PG किया है तो आपका सब्जेक्ट कोड 2 होगा और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की।
कॉमर्स के लिए कॉमर्स में ही पीजी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले लोग भी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश वाले करेंगे, ज्योग्राफी में सिर्फ ज्योग्राफी वाले करेंगे, हिंदी में जो हिंदी और लिंग्विस्टिक में से किसी में एक में किया होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में चाहे आपने हिस्ट्री पीजी मॉडर्न में किया हो, मेडिवल में, एंशिएंट में, किसी में भी किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में होम साइंस से ही होना चाहिए, लॉ के लिए लॉ होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस किसी में भी अगर आपने पीजी किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो लाइफ साइंस के अंदर आते हैं। तो लाइफ साइंस में अगर आपने इसमें किसी में भी पीजी किया है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे 3-4 ब्रांच हैं जिनमें से आप सब्जेक्ट कोड 13 होगा। फिलोसफी में फिलोसफी ही पीजी होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन में ही आपके पास होना चाहिए पीजी। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पीजी किया है, इंटरनेशनल रिलेशन में किया है या पॉलिटिकल साइंस में किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत से ही आप दे सकते हैं। सोशियोलॉजी में बात करें तो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल वर्क में अप्लाई कर सकते हैं पीजी वाले। और यहाँ पे जिसको योगा में अप्लाई करना है उसका पीजी योगा में ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे डिग्री का नेम क्या क्या हो सकता है, एमकॉम हो सकता है, एम लिव्स आपका एससी हो सकता है। इस तरह से एमएससी, एमए, एलएलएम, ये सारे क्या है पीजी की डिग्री के नाम है। तो इतने सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि परीक्षा पत्र का माध्यम क्या होगा तो यहाँ पे जो माध्यम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। भाषा विषय का जो प्रश्न पत्र है वो सिर्फ उसी भाषा में होगा। और अगर किसी भी तरह से कोई विसंगति होती है तो हिंदी वाले को ही यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। आपको पता है यूजीसी नेट में इंग्लिश वाले को वरीयता दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन यहाँ पर mponline.government.in की वेबसाइट पे जाना है, जहां पर आप इसके लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या बुक्स पढ़नी चाहिए। तो आप इसके लिए यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की मास्टर की किताबें पढ़िए। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे सेम उसी पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर हम डिफिकल्ट लेवल की बात करें तो नेट का पेपर इससे थोड़ा सा मुश्किल आता है। इसका लेवल जो होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है यूजीसी नेट से अगर हम कंपैरिजन करते हैं। तो जो बुक्स अपने मास्टर के लिए पढ़ी हैं या फिर आप अभी यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, आपको वही सेम बुक्स पढ़नी है, वही आपका सिलेबस होगा। सिलेबस यूजीसी नेट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम एज इट इज पीजी का सिलेबस होगा। जैसा पैटर्न आपका यूजीसी नेट का है सेम सारी चीजें यहाँ पर एक जैसी ही होंगी। और आप चाहे किसी भी स्टेट से हो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।